बिहार की राजनीति कब किस करवट बैठ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। दरअसल राजद और जदयू ने अकेले अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। आपको बताते चले कि राजद और जदयू एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी और एक दूसरे की कमियां बताएगी और दोनों आमने सामने होंगे। दरअसल राजद और जदयू एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। आपको बताते चले कि नागालैंड की एक टीम तेजस्वी यादव से मिलने पहुंची थी। नागालैंड में चुनाव होना है और तेजस्वी यादव से मिलने पहुंची थी और तेजस्वी यादव को बताया गया कि तेजस्वी यादव अगर अकेले चुनाव अगर लड़ते हैं, राजद नागालैंड में अकेले चुनाव लड़ती है तो उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने नागालैंड में जदयू के साथ चुनाव न लड़ने का निर्णय किया है। यानी कि महागठबंधन के दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और अलग अलग मतलब जनता को एक तरह से कह सकते हैं कि टुचिया बनाएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए कि बिहार में दोनों साथ हैं, नागालैंड में अलग अलग चुनाव लड़ने का आखिर क्या कारण है। तो अगर आपके दिमाग में ये बात अगर आ रही है तो आपको हम बताते चले कि दरअसल दोनों पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी जिसका उदय कुछ साल पहले हुआ था वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई और राजद और जदयू दोनों को इस बात का मलाल है कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब तक नहीं मिल पाया है। और ये पार्टी जो कि राजद हो या जदयू हो ये क्षेत्रीय पार्टी कही जाती है। इसी को लेकर दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। दोनों दल राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए एकदम बेचैन है। आपको बताते चले कि बिहार में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है और राजनीति कब किस करवट बैठ जाए वो कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको इसमें हम पहले एक चीज़ जानकारी दे देते हैं कि दरअसल बिहार में भाजपा और जदयू ने दोनों एक साथ चुनाव लड़ा था और सरकार भी चल रही थी, दोनों ने सरकार भी बनाई थी। लेकिन नागालैंड में ही हुआ था कि भाजपा ने अलग चुनाव लड़ा था और जदयू ने अलग चुनाव लड़ा था। इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच खटास काफ़ी बढ़ गई थी। अब यही कुछ बिहार में भी देखने को मिलने वाला है। देखने को क्या मिलेगा, कुछ दिनों से आपको देखने को मिल रहा होगा। अशोक चौधरी जो कि जदयू के बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार के साया कहे जाते हैं, उनसे जब पत्रकारों ने रांची में सवाल किया था कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मतलब अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसका चेहरा होंगे, इस पर अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा था और हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी कल दिखाई है कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं 3 घंटे के बाद पटना पहुंचूंगा कि नहीं इस बात को तो मैं बता ही नहीं सकता, मैं 2024 और 25 का कैसे बता दूं। यानी कि आप ये समझिए कि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो तेजस्वी यादव को प्रमोट कर रहे हैं। आखिर इन दिनों इस बीच ऐसा क्या हुआ कि ये बयान अशोक चौधरी को देना पड़ा और आखिर क्या वजह है। ये सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की ललक में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। कुछ न कुछ खटास तो जरूर है, अंदरूनी बात जरूर है जिसको लेकर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। आपको एक चीज़ और बताते चले कि जब से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि ये आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, उपेंद्र कुशवाहा को इस बयान से लकवा मार गया। लकवा मार गया इन द सेंस ये नहीं, बीमारी के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, ये मुहावरा के बारे में हम बता रहे हैं। मुहावरा कह रहे हैं कि लकवा मार गया था, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था और ये चर्चाएं भी चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सब कुछ अगर ठीक रहा तो तेजस्वी यादव कहीं चेहरा बन जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा का कुछ चलेगा नहीं। जबकि उपेंद्र कुशवाहा को जब जदयू में लाया गया था तो उन्हें काफ़ी सम्मान दिया गया था, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। आपको बताते चले कि उनको विधान पार्षद बनाया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, जिसको लेकर वे काफ़ी नाराज थे। और जब उनको लगा कि अब आगे भी जदयू में उनका कोई भविष्य नहीं है तो 2 दिन से वो दिल्ली एम्स में भर्ती है और बताया जा रहा कि वो कोप भवन में, जैसे केकई कोप भवन में चली गई थी माता केकई, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी कोप भवन में चले गए हैं और बीमारी का नाटक कर रहे हैं। बताया ये जा रहा कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ संपर्क में हैं क्योंकि जदयू में उनको कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। अब वो देख रहे हैं कि अगर भाजपा में चले जाते हैं तो हो सकता है कि फिर से उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर वो जीत जाए, जैसे पिछली बार जीते थे और वो केंद्र में मंत्री भी बने थे। हालांकि उन्होंने
भाजपा के साथ गठबंधन से वो अलग हो गए थे, वरना भाजपा ने उनको मंत्री भी बनाया था। अब देखना बाकी है कि आगे बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। हम आपको जो भी नया अपडेट आएगा बताते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, स्वतंत्र पत्रकारिता में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।